नमस्कार, मैं यशवंत और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़। मेवाड़ की भूमि, शूरवीरों की भूमि कही जाने वाली, वहीं हम हमारी मातृशक्ति के साथ में हैं, जो अजब सेवा संस्थान में काफ़ी समय से निःशुल्क तलवार प्रशिक्षण माताओं बहनों को इन्होंने कई को तैयार किया है। उसी प्रशिक्षण में आज हम कविता जी हमारे साथ में हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जी कविता जी, पहले तो आपका पूरा नाम बता दें। मेरा नाम कविता साहू है, मैं पायड़ा से हूँ और ये परीक्षण 2021 से चल रहा है और 2021 से 2025 होने आया है। और मैंने पहली बार लाइफ में तलवारबाजी करी है और मैंने पहले कभी तलवारबाजी नहीं करी थी। और तलवार उठाने के बाद मैंने कम से कम 200 लड़कियों को तैयार कराया। मातृशक्ति के हिसाब से मैंने 200 लड़कियों को तैयार करके और मैंने उनको आत्मसंरक्षण के लिए मैंने उनको तैयार करा, बोला अपनी खुद की रक्षा अपने को खुद को करनी चाहिए। और ये इस शिविर में आने के बाद मुझे मैं पूरी तरह से खुल गई। मुझे पता चला है कि अपनी रक्षा कैसे की जा सकती है, यही कारण रहा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बताया कि अपनी रक्षा कैसे करें। अच्छा, आप ये बताइए, आपने ये कहाँ से सीखा था, थोड़ा सा इसके बारे में। मैंने ये अजब सेवा संस्था से ही सीखा, छोटी पीपली के यहाँ से। वो भी मैं पहले एक बार आई थी तो यहाँ पे बताया गया निःशुल्क सेवा शिविर चलता है यहाँ पे। तो हर महीने यहाँ पे सेवा शिविर चलाते हैं, जो अमित जी है और भरत जी साहू है, तो उनके नाम से ये चलता है। उसमें प्रज्ञा जी और ये सब मेरा साथ दिया और मुझे शिविर में लिया और मुझे ये सिखाया कि तलवार कैसे। मेरे को 3 दिन के अंदर इन्होंने ऐसे तलवार चलाना सिखाया कि मैं आत्मरक्षा मेरी खुद की मैं खुद कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो जैसे आत्मरक्षा की बात की गई, और भी हमारे साथ में माताएं बहनें हैं। जी, पहले आपका भी थोड़ा सा नाम देके परिचय। मेरा नाम प्रज्ञा जैन है, मैं अजब सेवा संस्था। इनका गला कोई बात नहीं, आप बताइए थोड़ा सा तलवार प्रशिक्षण के बारे में। आपने कब सीखा और अभी तक कई प्रोग्राम में आपने कहीं हिस्सा लिया है और कितनी बहनों को आपने तैयार किया है? जय श्री राम उदयपुर वासी। मैं खुदिया माली उदयपुर से ही हूँ। अजब सेवा संस्थान की मैं भी छोटी बहन हूँ अमित भाई साहब की, और अमित भाई साहब की वजह से हम लोग आगे बढ़े। 2021 से हमारा चल रहा है अजब सेवा संस्था। 2021 से नवरात्रि में कार्यक्रम करते हैं और 2022 से हम तलवार से डांडिया कर रहे हैं और 2025 से करते आ रहे हैं और बहुत लोगों को रेडी किया है और एक लड़की हमें 10 लड़कियों को सिखाती है। बिल्कुल जी, जैसा कि हम देख रहे हैं अजब सेवा संस्थान में इसके अलावा भी आए कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अमित जी बोरवाल है, भरत जी है, जो निःशुल्क कई कार्यक्रम करवाते रहते हैं। अभी महाराणा प्रताप जयंती जी जब भी चेतक पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था तलवार राज का, और काफ़ी माताओं बहनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और बहुत सी जगह होता है। इसी क्रम में जी कविता जी आगे और बताइए, अभी तक आपने कहाँ की लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है? थोड़ा सा। मैंने दुर्गा वाहिनी में परीक्षण दिया है और पायड़ा में दिया है और बोरा गणेश जी दिया है, चेटक सर्कल पे दिया है, नगर निगम में दिया है और कहीं जगह मैंने ऐसे परीक्षण दे चुकी हूँ। मैं लड़कियों को यही जागरूक करना चाहती हूँ कि सब एक ही ऐसे घर के अंदर बैठे मत रहो, सब बाहर निकलो और शस्त्र खुद उठाओ अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। अभी जो लड़कियां तैयार हो रही है वो 7 साल से लेकर 60 साल तक की लड़कियों को तैयार किया जा रहा है। उसमें निःशुल्क परीक्षा, कोई भी पेमेंट नहीं लिया जा रहा है और उन लड़कियों को खड़ा किया जा रहा है ताकि वो खुद का खुद लड़ सके और डरे नहीं। यही बताया जा रहा है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताइए। निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है 60 साल तक के माताओं बहनों को, और आपको ज़रूर ये प्रशिक्षण में भाग लेना चाहिए। हमारी माताएं बहनें आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है और अजब सेवा संस्थान भी पूरा तन मन धन से लगा हुआ है माताओं बहनों की सेवाओं के लिए हर प्रकार। अभी यहाँ पे देखिए, हम देख सकते हैं गरबा भी बहुत अच्छा हो रहा है। साथ ही ये अमित जी हमारे साथ में। जी अमित जी, थोड़ा सा आप बताइए अजब सेवा संस्थान के बारे में। जी, अजब सेवा संस्थान जो अजब दे और महाराणा प्रताप की पहली पत्नी या प्रिय पत्नी उसको कह सकते हैं, उनके संगिनी हमेशा रही और उनके हर कदम पर साथ महाराणा प्रताप के संघर्ष और जीवन के बारे में तो सभी जानते हैं। अजब देव कुंवर के नाम को बहुत कम लोग जानते हैं। अजब सेवा संस्थान के निमित्त हमने इस संस्थान को नाम दिया ताकि क्या है कि पुरुषों के संघर्ष के पीछे महिलाओं की शक्ति रहती है, यह पूरी दुनिया जाने। उन्हीं के शौर्य स्वाभिमान और को मेवाड़ और राजस्थान में हमने फैलाने के लिए और सबको ये सिखाने के लिए कि आत्मरक्षा के साथ साथ संगीत के माध्यम से एक कला का विकास हो बच्चों में, और जिस तरह से जुम्बा और क्या क्या सीखते हैं वो
जुम्बा और ये डांस की क्लासेस चलती है, उसमें सीखने जाते हैं, फिर स्टेज पे करते हैं बूगी वूगी, इंडिया गॉट टैलेंट वगैरह इन चीज़ों में, और अपने पार्टिसिपेट देते हैं। तो इस तरह से आत्मरक्षा के साथ में संगीत में शौर्य और तलवार रास की प्रस्तुति भी आप दे सकते हो। निःशुल्क शिविर है, यहाँ पे सिखाया जाता है। शस्त्र पूजन 30 तारीख को रहेगा हमारा, उस 30 तारीख को इनकी विहंगम प्रस्तुतियाँ यहाँ पर की जाएगी, उस हिसाब से तैयारियाँ चल रही है। तो अमित जी, जैसा 30 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, बहुत अच्छा, आपके मन में ये कैसे विचार आया कि निःशुल्क तलवार रास कार्यक्रम हमें चालू करना चाहिए, जिससे माता बहनों को प्रशिक्षण मिले? थोड़ा सा मैं अडावल जो कार्यक्रम था हमारे 2022 नवंबर में, अडावल एक कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पास सूचना आई थी कि वे इस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं, और लगभग 400 महिलाओं को उस समय प्रशिक्षण दिया था। उस टीम में डॉक्टर श्रीमती चंपावत और हेमेंद्र सिंह जी दमाणा जो नारायणी सेना से और क्षत्रिय सभा के सचिव हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और उस कार्यक्रम को जो गणगौर घाट में हुआ था, 400 रजिस्ट्रेशन के बाद लगभग 120 ही उस गणगौर घाट पर वो प्रदर्शन कर पाए थे। इतना सुंदर प्रोग्राम को देखा, उसमें पार्टिसिपेट्स किया, उसके बाद मन में ये भावना आई कि भाई हम लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे, और यह क्रम अनवरत जारी है। आज लगभग हर बालिका, हर महिला जो एक जना सीखी, वो 10 जनों, 20 जनों, 50 जनों को सिखा सकती है, क्योंकि यह एक कला है, और इस कला का होना अपने आप में एक आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो बिल्कुल कहते हैं कि विद्या खर्च करने से ही बढ़ती है, जैसा कि बता रहे हैं, कला है, कला को जितना हम आगे निखारेंगे, सभी को बताएंगे, उतनी बढ़ेगी। तो हम ये हमारी तीनों बहनें अभी साथ में हैं, और 30 तारीख को भव्य रास तलवार रास का कार्यक्रम होने वाला है। कविता जी हमारे साथ में हैं, दोनों बहनें हैं। थोड़ा सा माही जी भी, आप भी कुछ बताएं, आप उम्र में भी छोटी है, इतनी अच्छी छोटे बच्चों को सिखा, बिल्कुल छोटे बच्चों को आप प्रशिक्षण दी। मेरा नाम माही बहन है, हम लोग मिलकर महिलाओं को तलवार सिखाते हैं निःशुल्क। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मैं 15 साल। देख लीजिए, 15 साल की हमारी माई बहन है, जो छोटे बच्चों के साथ में बड़ी महिलाओं, माता बहनों को भी इन्होंने तलवार का प्रशिक्षण दिया है। बहुत अच्छी बात है। और जब सेवा संस्थान जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे कुछ न कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अभी बीच में अमित जी ने एक कथा भी करवाई थी, बीच में बिल्कुल भागवत कथा का भी आयोजन करवाया था। अजब सेवा संस्थान की इस पावन और पवित्र भूमि पर जुलाई में श्री कपिल देव जी महाराज ने 8 दिवसीय भागवत कथा की थी, और वृंदावन से श्रीमद् भगवत गीता यहाँ पर स्थापित हुई थी। तो गीता में जैसे कि कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो, तो कर्म करते जाओ, बिल्कुल वो वाली है भागवत कथा जो रही। यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उसका लाभ लिया था, और उसके बाद महाप्रसादी हुई थी। हमारे संस्थापक महोदय भरत जी साहू और मंत्री अरुण जी शर्मा का उसमें जो विशेष योगदान रहा था, और उन्हीं के वही जजमान थे, और उन्होंने ही यह भागवत कथा का सफल आयोजन किया था, जिसका सब जगह लाइव टेलीकास्ट हुआ है। और ये जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, इसका भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। पूरा संपूर्ण नवरात्रि महोत्सव का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और इस नवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की क्या योजना है, किस तरह से हजारों लोगों को, हजारों बच्चों, महिलाओं और सभी को जोड़ के रखना, हजारों लोगों को एक साथ जोड़ना और उनको लाभान्वित करना, उसके बारे में मैं संस्थापक महोदय को बाहर बुलाता हूँ, आप उनसे ही बात करें। उनकी क्या योजना है 5 अक्टूबर को नवरात्रि बिल्कुल योजना के बारे में बताएंगे। उसके एक अंतिम सवाल और कविता जी मैं आपसे करूँगा कि ये अभी जो जैसे आप ये प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, 30 तारीख को कार्यक्रम होने वाला, उससे पहले आपसे कोई मिलना चाहे, सीखना चाहे, या आगे भी भविष्य में कभी ये तलवार सीखना चाहे, तो कैसे आप ये अजब सेवा संस्था के नंबर सभी को दे रखे हैं, और अगर कोई जुड़ना चाहता है तो अजब सेवा अमित जी सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। भैया सर ये निःशुल्क रहता है, और लड़कियों को पहले तैयार किया जाता है, उससे तैयार करने के बाद उसका वापस से प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम में उन लड़कियों को लिया जाता है, और आगे से आगे वो बढ़ती रहती है, तो उनका आगे मतलब वो और दूसरी लड़कियों को जागरूक कर पाती है। और यह निःशुल्क ही रहता है, इसमें मतलब लड़की कुछ भी नहीं है। और चाहे लड़कियां किसी भी समय बोलेगी हम तलवारबाजी सीखना चाहते हैं, तो किसी भी लड़की को कोई भी कुछ भी बोला नहीं जाएगा, उसे डायरेक्टली सिखा दिया, उसको टाइम दिया जाएगा, और उसको सीखने के लिए वहाँ बुलाया जाएगा, और उसको सिखाने के लिए
यहाँ बोले जाएंगे अजब सेवा संस्था में आप आइए और निःशुल्क तलवारबाजी सीखने के लिए 3 दिन दीजिए, ज़्यादा नहीं, 3 दिन के अंदर लड़की चाहे महिला उनको रेडी किया जाता है। बिल्कुल, जैसा कि 3 दिन में पूरा प्रशिक्षण देंगे, आपको तलवार के बारे में जानकारी देंगे और उसको चलाना सिखाएंगे। सिर्फ 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन का आपको समय देना है। और हम अपने चैनल पे भी अजब सेवा संस्थान के नंबर और नाम दे देंगे, जिससे आप इनसे कांटेक्ट कर सकें अगर आप कोई सीखना चाहते हैं तलवार प्रशिक्षण। जी, साथ ही हमारे साथ में अजब सेवा संस्थान के भरत जी साहू आ गए हैं। जी सर, छोटा सा आप जानकारी। महोत्सव पे ले लो। बहुत बहुत आभार आपके न्यूज़ चैनल का कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज महिलाओं द्वारा जो ये तलवार प्रशिक्षण सीखा जा रहा है वो आगे से आगे इस चैनल के माध्यम से सभी के पास जो सूचना पहुंच रही है। कई बार किसी को जानकारी नहीं होती कि भाई ये कहाँ सीखता। बहुत सी इच्छा है महिलाओं के मन में आज, जैसे कि आज दिव्या जी है ये और कविता जी है, ऐसी कई महिला, सैकड़ों महिलाएं सीखी हुई है। उनकी प्रेरणा से महिलाओं को मालूम पड़ता है। लेकिन उदयपुर आसपास की और भी कई महिला सीखना चाहती है, लेकिन उनके पास जानकारी उपलब्ध नहीं होता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक जुड़ें और ये तलवार राज जो हम बार बार हर समय पर यहाँ पे प्रशिक्षण का आयोजन करते रहते हैं, उसमें आप भाग लें और सशक्तिकरण महिला का जो चल रहा है भाग और महिलाओं की जो स्थिति है उसको और मजबूत करें। और हम अजब सेवा संस्थान जो हर समय या नवरात्रि के 9 दिन प्रोग्राम रखता है और अंतिम दिन शस्त्र पूजन का प्रोग्राम रखता है, उसमें जितनी भी महिलाएं प्रशिक्षण उन सबको या बुलाते हैं, उनसे तलवार का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी संदर्भ में हम महाप्रसादी का भी इन माता बहनों के सहयोग से साथ रह के हम बड़े महाप्रसादी का आयोजन करते हैं। इस आयोजन को हमने हमारे पंडाल में नहीं कर करके इसको 56 भोग के रूप में जावत भेरूजी बाबू जी का स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर हम आयोजित करेंगे। इसमें लगभग 10 से 1 बच्चे हम यहाँ हमारी संस्था के माध्यम से हम ले जा रहे हैं। उसमें सभी माता बहनें वहीं आएंगी और वहाँ पे जो है हम यहाँ पे हेम भोग का आयोजन भी करते हैं, जिसमें सनातन संस्कृति से महिला अलग अलग रूपों में, कोई राधा, कोई कृष्ण, गुजराती लोग, मराठी लोग, बंगाली लोग, सब अपने अपने रूप को यहाँ पर पंडाल में निखारती है। और उन रूपों को जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जजों द्वारा चयनित होगा उनको भी जो बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे और जावत बाग भी दिए जाएंगे। एवं गरबे में जिन महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको भी बम्पर पुरस्कार के रूप में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर एवं अन्य कई सैकड़ों इनाम हैं जो वहाँ जावत बाग के प्रांगण में दिए। एवं हम 151 कन्याओं का भोजन भी कराते हैं, उसका भी वहीं पर किया जाएगा आयोजन। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक जुड़े इस मुहिम में हमारे साथ। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ भाई साहब का कि आप समय समय पर हमारे पास आते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को आप देश विदेश में देते हैं और हमारे उदयपुर की जो जनता है उनके साथ जो सूचना पहुँचाते हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद आभार करता हूँ और आपसे पुनः कहता हूँ कि तलवार के पक्ष भाग लें और हमारे जो सनातन के काम करते हैं उसमें आप साथ के। और 5 अक्टूबर को हम जाओ भेरूजी बाबू जी जा रहे हैं, उसमें निःशुल्क संपूर्ण कार्यक्रम निःशुल्क है। आप जुड़े आए और सुबह 7 बजे टाउन हॉल से भी बसें और हमारा ओपी यूनिवर्सिटी में छोटी दूरी से भी बसें 7 बजे निकलेगी। आप पधारें और आयोजन में सफल बनाने में अपना योगदान दें। जय श्री राम, जय राधे राधे। 30 सितंबर रात्रि 8 बजे शस्त्र पूजन। आज आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है अजब सेवा संस्थान छोटी पिपली, पायड़ा, उदयपुर, राजस्थान में। सभी जने पधारे उदयपुर वासी। मेवाड़ के इस शौर्य को देखने के लिए शस्त्र पूजन और महिलाओं के आत्मरक्षा शिविर का समापन समारोह है। आप सभी बता रहे हैं किसने क्या कला सीखी है यह आपको दिखाया जाएगा।